सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो, बातें कम करो। ये चीज को हमेशा फॉलो करने वाले इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी, जिसकी नेटवर्थ आज 98.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और उसकी 1 मिनट की कमाई 1.1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो मैं बात कर रही हूँ मुकेश धीरूभाई अंबानी, जिनका नाम दुनिया के अरबोपति में लिया जाता है। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने काम से उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा बड़ा सोचा और पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते और लाइमलाइट में आने की भी कोशिश नहीं करते। तो चलिए जानते हैं शुरू से कि वो इतने अमीर कैसे बने और इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 एदन, यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी भी एक बिजनेसमैन थे और उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी था। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री ली और वो फिर MBA की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट में लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से भारत वापस बुला लिया ताकि वो धीरूभाई अंबानी को बिजनेस में मदद कर सके। फिर मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर सक्सेसफुली ये प्लांट को खोला। ये प्लांट के स्टार्ट होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह उन्होंने पिता के साथ बिजनेस में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और भारत ही रुक गए। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी संभालने लगे और धीरे धीरे उनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेलीकम्युनिकेशन में भी वर्क करने लगी। लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के बीच में दूरियां काफी बढ़ गई और उसकी वजह से रिलायंस कंपनी का बंटवारा हो गया था। लेकिन कौन सी कंपनी एक्वायर करेगा, इस बात को लेके उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था। अब ये तो तय था कि मुकेश अंबानी को पेट्रोलियम की कंपनी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और सफलता भी पाई थी। और मुकेश अंबानी ने कम्युनिकेशन की फील्ड में भी बहुत ही ज्यादा नाम कमाया था और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उन्हें आरकॉम मिले, लेकिन इससे अनिल अंबानी सहमत नहीं थे। फिर बाद में उनकी माँ कोकिला बहन और CAS गुरुमूर्ति ने और बैंकर केवी कामत की मदद से उन दोनों के बीच में बंटवारा किया। लेकिन मुकेश अंबानी को सब पुरानी कंपनी मिली, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल थे। लेकिन अनिल अंबानी को सब नई कंपनी मिली, जिसमें आरकॉम, RCL, REL और इससे अनिल अंबानी को 6th रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिला। और सबको यही लगता था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से बहुत ज्यादा सक्सेस हो गए, क्योंकि अनिल अंबानी के पास सब सनराइजेस इंडस्ट्री थी और मुकेश अंबानी के पास सब पुरानी। और ऐसा ही हुआ, अनिल अंबानी बहुत ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन उसके बाद वो एक से एक फेलियर भी झेलते रहे। अनिल अंबानी की आरकॉम इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी, लेकिन वो भी ओल्ड होती जा रही थी और वो कुछ ग्रोथ भी नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी ने बड़ा धमाका किया जियो का, और जियो ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। सब लोग जियो का यूज करने लगे और इसमें आरकॉम तो बैठ सा गया था और इससे अनिल अंबानी की बाकी की बिजनेस भी फेल हो गए और उन्होंने अपने बहुत सारे बिजनेस तो बेच भी दिए और उनकी नेटवर्थ भी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी। लेकिन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी थी। मुकेश अंबानी की जामनगर ऑयल रिफाइनरी कंपनी, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बन गई थी। इसकी एबिलिटी 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे की थी। वो भी मुकेश अंबानी की कमाई का एक मेन सोर्स था। और रिलायंस रिटेल के 12,700 से भी ज्यादा स्टोर है, जिसमें रिलायंस फ्रेश, ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट जैसे काफी स्टोर है। और रिलायंस रिटेल की सालाना की कमाई 21.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। रिलायंस के पास मीडिया में नेटवर्क 18 है। फिल्म में रिलायंस इंडस्ट्री हीरोज इंटरनेशनल के साथ मिलकर फिल्म कंटेंट को प्रोड्यूस करती है। और म्यूजिक में रिलायंस के पास रिलायंस म्यूजिक नाम की एक कंपनी भी है। और स्पोर्ट्स में रिलायंस के पास IPL की टीम मुंबई इंडियंस है। रिलायंस इंडस्ट्री में 3,61,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि मुकेश अंबानी अपनी इस संपत्ति से अपनी लाइफ को कैसे जीते। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की। उन्होंने ये घर बना के इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना दिया है। ये घर 12,000 करोड़ का है और ये बिल्डिंग 27 माले की है और इसमें 3 हेलीपैड से 6 फ्लोर की पार्किंग है, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, प्लेग्राउंड और बहुत सारी चीजें हैं। और उनके पास महंगी कारों की भी कोई कमी नहीं है और उनके कार कलेक्शन में 168 कार्स है। और तो और उन्होंने 2018 में अपनी बेटी की शादी में 700 करोड़ का खर्चा भी किया था और उन्होंने 71 मिलियन डॉलर्स का डोनेशन भी किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें।